जुड़वा बहू की पहली रसोई। ये क्या सुनीता, तुमने अपने दोनों बेटों के लिए ये दो जुड़वा बहन पसंद की हैं? अरे तुम इन्हें पहचानोगी कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें से सोनम कौन और मनीषा कौन है। जिसकी आंख पर तिल है वो सोनम है और जिसकी गर्दन पर तिल है वो मनीषा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां ही क्यों पसंद की? दोनों ही काफी संस्कारी हैं, घर के सारे कामकाज जानती हैं और ऊपर से बहन है, तो इन दोनों में कभी कोई झगड़ा भी नहीं होगा और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। मनीषा सोनम दोनों ही जुड़वा बहनें थी और एक ही घर में आज इनकी शादी हो रही थी। थोड़ी देर में शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं और दोनों जुड़वा बहनें अब बहू बनकर अपने ससुराल में आ जाती हैं। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज दोनों जुड़वा बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे यार, 7 का अलार्म लगाया था लेकिन उठते उठते 9 बज गए। मेरा तो अभी भी बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मनीषा तैयार होकर किचन में जाती है, जहाँ सोनम पहले से ही पहली रसोई की तैयारी कर रही होती है। मनीषा तुम उठ गई, पता है मैं कितनी बार तुम्हें उठाने के लिए आई थी। अब तो बस सबके नाश्ते में 15-20 मिनट ही रह गए। तुम क्या बनाओगी अपनी पहली रसोई में? और तुम्हें तो कुछ अभी नहीं आता है, क्या बनाओगी तुम? कुछ भी बना लूंगी, लेकिन तुम अपना मुंह बंद करो और खबरदार अगर तुमने माँ जी को बताया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। हाँ मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए। शक्ल भले इन दोनों जुड़वा बहनों की एक थी, लेकिन सीरत एक दूसरे से काफी अलग थी। जहाँ सोनम सीधी सादी संस्कारी घर के सारे कामकाज करने वाली बहुत ही अच्छी बहू थी, वहीं मनीषा बहुत चालाक थी। शाही पनीर, पुलाव, नान, पराठे, खीर सब बन गई है। अभी जाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ सब। इतना सारा खाना तुम बाहर अकेले कैसे ले जाओगी? रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मनीषा सोनम के साथ उसका बनाया हुआ खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। घर के सभी लोगों को खाना काफी पसंद आता है। सोनम, मनीषा, तुम दोनों ने तो सच में काफी अच्छा खाना बनाया, लेकिन आज तो तुम दोनों की पहली रसोई है ना, तो खाना तुमने इतना कम क्यों बनाया? मुझे तो लगा था तुम और 5-6 तरीके के आइटम बनाओगे। माँ जी वो सोनम थोड़ा धीरे खाना बनाती है ना, इसलिए हम दोनों को वक्त लग गया, लेकिन कल से हम और भी कई तरह की चीज बना देंगे। सबके खाना खाने के बाद मनीषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो सोनम उसके पीछे आती है। तुमने माँ जी को ये क्यों कहा कि ये खाना तुमने भी बनवाया? ये सारा खाना तो मैंने बनाया था ना। हाँ, लेकिन अगर मैं माँ जी से ये कहती कि मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझे उनसे डांट पड़ती ना। और वैसे भी तुम तो मेरी बहन हो, अब एक बहन होकर अपनी बहन का साथ नहीं दोगी? बेचारी भोली भाली सोनम अपनी चालाक बहन की बातों में आकर उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजरता है और अब रात के खाने की बारी आती है। मनीषा, मैंने पूरी बिरयानी और बाकी सब बना दिया, बस सब्जी बनाने को रह गई, वो तुम बना लो। तुम्हें थोड़ा बहुत तो खाना बनाना आता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं बना लेती हूँ। अब तुमने क्या मुझे इतनी भी गई गुजरी समझा है? अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ठीक से मैगी बनानी भी नहीं आती। मनीषा जैसे तैसे कर सब्जियां काट कर रख देती है। अरे सोनम, मुझे अब याद आया कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी, लेकिन मेरा फोन तो कमरे में ही रह गया। तुम बस सब्जी में तड़का लगा दोगी, मैं फटाफट कॉल करके आती हूँ। मनीषा फोन का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और आराम से रील देखने लगती है। वहीं सोनम, अरे मनीषा कहाँ रह गई? तड़का तो मैंने लगा दिया, अब इसका इंतजार करूंगी तो सारा तड़का जल जाएगा। तड़का लगाने के साथ साथ अब सोनम सारी सब्जी बनाकर रख देती है और तब जाकर मनीषा किचन में आती है। अरे ये क्या सोनम, तुमने तो सारी सब्जी बनाकर रख दी। मुझे तो ये सब्जी काफी अच्छे से बनानी आती थी। चलो कोई बात नहीं, मैं कल बना लूंगी। मनीषा की चालाकी एक बार फिर कामयाब रहती है। मनीषा और सोनम दोनों जुड़वा बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना रख देती हैं और इस बार घर में सभी को सोनम की बनाई हुई सब्जी सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये छोले की सब्जी तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया बनी है। तुम दोनों में से किसने बनाई है ये छोले की सब्जी? जी ये मैंने बनाई है। टेस्टी है? खुद की बनाई हुई सब्जी को अपनी बहन को अपना नाम देते हुए सोनम को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सीधी सादी सोनम मनीषा से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, मनीषा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, खाना तो मैंने सारा बना दिया, बस तुम रोटी बना लेना। रोटी तो क्या, मैं तो ठीक से नक्शा भी नहीं बना पाती हूँ, अब रोटी कैसे बनाऊंगी? कुछ कर मनीषा, कुछ कर। मनीषा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी से गरम पट्टी निकालकर हाथ में बांध लेती है और जाकर हॉल में बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर में सोनम हॉल में आती है। ये क्या मनीषा, तुम्हारे हाथ पर पट्टी कैसे? थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक था और तुमने अभी तक रोटी भी नहीं बनाई। जानती हो ना सबके खाने का वक्त हो गया है। सोनम, मैं तो रोटी बनाने के लिए जा रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया और हाथ में मोच आ गई। अब तो मैं कुछ दिनों तक बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकती।
अपनी बहन के हाथ में मोच देखकर बेचारी सोनम अब रोटियां बनाकर किचन में रख देती है और सिर दर्द की वजह से जाकर कमरे में सो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर मनीषा अपनी बहन की बनाई हुई रोटी सभी को परोसती है। अरे ये क्या सोनम बहू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू किचन में आराम से रोटी बना रही थी, ये अचानक तेरे हाथ में पट्टी कैसे बन गई? अरे माँ जी, मैं सोनम नहीं मनीषा हूँ, और रोटी भी मैं ही बना रही थी। वो तो मैं स्लिप हो गई थी तो मेरे हाथ में मोच आ गई। सोनम के सर में तो दर्द हो रहा था इसलिए वो सोने चली गई। जुड़वा होने का फायदा उठाकर मनीषा धीरे धीरे अपनी सास की नजर में अच्छी बन जाती है। सोनम बहू, आज मेरा दलिया खाने का मन कर रहा है। जो तूने मुझे उस दिन एक बार वो चटपटा दलिया बनाकर दिया था ना, वैसा दलिया बना ले। माँ जी, आप फिर धोखा खा गई ना। वो दलिया सोनम ने नहीं बल्कि मैंने बनाया था। मैं मनीषा हूँ, सोनम नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। अपनी सास के जाते ही मनीषा दलिया बनाने के लिए सोनम को किचन में भेज देती है। वहीं सुनीता को ये लगता है कि दलिया सोनम ने नहीं बल्कि मनीषा ने बनाया है, और इस बार भी सारी तारीफें मनीषा बटोर कर ले जाती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी इंसान की चालाकी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आती। शातिर से शातिर चोर भी कोई ना कोई निशानी छोड़ देता है। वैसे ही कुछ मनीषा के साथ भी होने वाला था। अरे मनीषा बहू, तुझे याद है एक बार तूने मुझे शाही पनीर की सब्जी बनाकर खिलाई थी? आज मेरा दोबारा से शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए बना दे। ठीक है माँ जी, मैं भी आपके लिए बना कर लाती हूँ। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मैं भी देख लूंगी तू कैसे बनाती है शाही पनीर। अरे क्या हुआ बहू, बना ना, मेरी शक्ल क्या देख रही है, जल्दी बना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पनीर की भुर्जी भी नहीं आती, मैं क्या शाही पनीर बनाऊंगी? मनीषा के हाथ कपकपाने लगते हैं। वो कभी पनीर जला देती है तो कभी शाही पनीर में सोया सॉस डाल देती। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? शाही पनीर में सोया सॉस कौन डालता है? सच सच बता, तुझे खाना बनाना नहीं आता है ना? जी माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है बनाना। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। चलो, कम से कम तूने इस बार तो झूठ नहीं बोला और अपनी गलती मान ली। तुझे क्या लगा इतने दिन से तू मुझे पागल बना रही हो? मुझे कुछ पता नहीं चला? मैं तुम दोनों बहनों को तुम्हारे तिल की वजह से पहचानती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि कल जब मैंने सोनम बहू को दलिया बनाते हुए किचन में देख लिया था, और उसकी आंख के तिल को भी। लेकिन उसका दलिया तू लेकर आई थी और तेरे गर्दन का तिल मैंने देख लिया था। वो बेचारी तो भोली भाली है इसलिए कुछ कहती नहीं है, लेकिन तूने बहू हद ही कर दी। वो चाहती तो तेरी हकीकत के बारे में मुझे बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया। माँ जी, आप सही कह रही है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अब सच में खाना बनाना सीखूंगी और कभी अपने जुड़वापन का फायदा उठाकर अपनी बहन को परेशान नहीं करूंगी। मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता देख सुनीता काफी खुश होती है, जिसके बाद अब मनीषा अपनी जुड़वा बहन सोनम से अच्छे से खाना बनाना सीखती है और कभी भी अपने जुड़वापन का फायदा उठाकर अपनी बहन को परेशान नहीं करती। उमा परेशान होकर पांचों बहू से कहती है, अरे जुगाड़ से ही लकड़ी का घर तो बना लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ सोचा है? आगे तो हमारी कठिनाई बहुत ही बढ़ती जाएगी ना। माँ जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अरे आपकी 5 जुगाड़ू बहुएं हैं ना, तो आगे की कठिनाई तो हम हल कर ही लेंगे। अब तक तो कुछ ना कुछ हल निकाल ही लिया ना है ना हमने। लेकिन मुझे नहीं लग रहा लकड़ी के घर में रहना ठंड में आसान होने वाला है। कुछ पता भी है तुम पांचों को? माँ जी, कल तक तो हमारे सर पर छत भी नहीं थी, पूरा मोहल्ला ऐसे बेघर था, लेकिन अब कम से कम छत तो है ना। आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? क्योंकि चिंता वाली बात ही है, तुम पांचों समझ नहीं रही हो। अरे जुगाड़ हर जगह नहीं चलते, भगवान ही आगे की मुश्किलों के लिए कुछ तो रास्ता दिखाएंगे। अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा। उमा किस मुश्किलों की बात कर रही थी और उमा की 5 जुगाड़ू बहुएं लकड़ी के मोहल्ले में ऐसे क्यों कर रह रही थी? उमा की 5 जुगाड़ू बहू की कहानी को जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। उमा की 5 बहुएं एक छोटे से मोहल्ले में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। अरे ये देखो कितना प्यारा स्वेटर बनाया है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तुम्हें स्वेटर बनाना आता है क्या? हाँ, मुझे स्वेटर बनाना आता है और क्रोशिया से मैं और भी सुंदर स्वेटर बनाती हूँ। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली निर्मला आती है। अरे तुम पांचों यही हो? अच्छा हुआ मिल गई। वो क्या है ना, मेरे बेटे के स्कूल का स्वेटर फट गया है और फटे हुए स्वेटर को पहनकर जाना सर्दी में कितना मुश्किल होता है। इसका कुछ हो सकता है क्या? अरे आपको हमसे पूछने की जरूरत है, इसका बहुत कुछ हो सकता है। ये देखो मैंने कितना अच्छा स्वेटर बनाया है, मैं इस स्वेटर को भी बहुत बढ़िया बना दूंगी। सच में तुम पांचों जब से मोहल्ले में आई हो ना, तब से तो मोहल्ले वालों की सारी परेशानियां ही दूर हो गई। हमें कोई भी जरूरत होती है फटाफट यहाँ आते हैं और तुम पांचों झट से हल निकाल देती हो। तभी तो हम पांचों को जुगाड़ू बहुएं कहते हैं।
एक शाम पड़ोस के आनंद के घर में गाजर का हलवा बनता है। वो हर किसी के घर में गाजर का हलवा देने जाता है। अरे भाई साहब, ये लो, आज हमारे घर में गाजर का हलवा बना है। सर्दियों में पहली बार गाजर का हलवा बना है तो सबके घर में बांट रहा हूँ। थोड़ा ही सही, लेकिन देना जरूर है सबको। अरे भाई साहब, ये तो हमारे मोहल्ले की खासियत ही हो गई है कि कुछ भी बनेगा, कितना भी बनेगा, सबका मुंह का स्वाद तो जरूर बदलता है। भाई साहब, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, मैं जरा उमा काकी के घर में भी देकर आता हूँ। आनंद उमा के घर में जाता है जहां उसकी 5 बहुएं कामों में लगी थी। अरे कोई ये देखो, मैं आप सबके लिए गाजर का हलवा लाया हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा सर्दियों में मैं पहली बार खा रही हूँ। वैसे घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अरे ये तो बहुत ही स्वाद हलवा बना है। लगता है इसमें कुछ ज्यादा ही मेवा डाला है। बनाया तो अच्छे तरीके से ही है और हमने सोचा कि मोहल्ले में सबको दे दें और सबको पसंद आया, यही जानकर अच्छा लगा। बना ही इतना अच्छा है तो क्यों नहीं लगेगा। अच्छा भाई साहब, ये हमारे घर में आज साग बना था तो साग भी लेते जाना। इसी तरह हर कोई मोहल्ले में आपस में मिलजुल कर रहता था। कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा बारिश, आंधी तूफान और बर्फ पड़ने लग गई। हे भगवान, इतनी बर्फ पड़ रही है, मुझे तो डर है कि कहीं मोहल्ले में सबकी छत न गिर जाए। हाँ, हम लोगों की छत इतनी मजबूत से नहीं बनी, बहुत ही कमजोर है। माँ जी, राधिका आंटी की तो छत भी टूट गई है। वो पड़ोस वाली निर्मला काकी के घर पर रह रही है। हे भगवान, पता नहीं कैसे दिन दिखा रहा है हमारे मोहल्ले वालों को। सब लोग काफी परेशान थे और उसी रात सबके घरों की छत भी गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि काफी तेज बर्फबारी हो रही होती है। अब हम सब लोग यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ पर हम सब रहेंगे तो हमारी जान को खतरा बना रहेगा। हम सबको अभी ये मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? यहाँ रहने से तो अच्छा है अभी हम कहीं बाहर ही चलते हैं। कहीं जगह मिलेगी तो हम सब वहीं रह लेंगे। यहाँ पर देख रहे हो कितना तेज बर्फबारी हो रही है, रहने की जगह नहीं है, छत भी टूट गई है। हाँ, 5 बहुएं सही कह रही हैं, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। 5 बहुएं पूरे मोहल्ले के साथ घर खाली करके ऐसे ही बाहर निकल जाती हैं। दिन के समय उन्हें खाली मैदान दिखता है। अरे ये देखो, ये कितना बड़ा खाली मैदान है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर कैसे रहेंगे हम सब? अरे इतना बड़ा मैदान है, यहाँ पर कुछ रहने की जगह भी नहीं है। अभी तो हम यहाँ पर तिरपाल बिछाकर ही रह लेते हैं, क्योंकि कुछ ना सही से तो कुछ होना ही बेहतर होता है। इसी तरह पूरे मोहल्ले वाले अब उस मैदान में ही तिरपाल बिछाकर रहने लगते हैं। लेकिन ठंड काफी ज्यादा थी। अरे ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, यहाँ पर रहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर ज्यादा दिन रह पाएंगे। हम यहाँ पर ही रह सकते हैं। देखो, ये यहाँ पर लकड़ी का घर बना लेते हैं और पूरा लकड़ी का मोहल्ला तैयार यहीं पर कर लेते हैं और फिर हम यहीं पर आराम से रहेंगे। क्या लकड़ी का घर? अरे कुछ तो सोच समझ कर बोलो, लकड़ी का घर कैसे मुमकिन है? और लकड़ी के घर पर रहना कितना कठिन भी होगा। कुछ कठिन नहीं होगा। अरे हमारे सर पर अभी छत नहीं है तो इसीलिए हमें यहाँ पर लकड़ी से ही घर बनाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कैसे। हमें थोड़ा झुकाव वाला घर बनाना पड़ेगा जिससे बर्फ छत पर ना रुके और वो सीधा फिसल कर नीचे आ जाए। हाँ, ये सुनने में सही लग रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं। 5 बहू के जुगाड़ सुनकर पूरे मोहल्ले वाले अब लकड़ी का घर बनाते हैं और उसमें ही रहने लगते हैं। लेकिन उमा अपनी बहू से परेशान होते हुए कहती है, तुम 5 ने लकड़ी का घर तो बना दिया, लेकिन आगे का क्या? नया साल आ रहा है, उसके बारे में कुछ सोचा है? माँ जी, इस साल का तो अभी तक हमें भी कुछ नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ तक आए हैं, आगे भी कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। नया साल आ रहा है, नए साल के लिए पूरा मोहल्ला हर बार बहुत खुश होता था, लेकिन इस बार तो मोहल्ले में किसी के चेहरे पर रौनक तक नहीं रही। कोई बात नहीं माँ जी, रौनक नहीं दिख रही तो रौनक लाने का हम पूरा इंतजाम करेंगे। बहू बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही कठिन होता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम 5 नए साल के लिए क्या करोगी। 5 बहुएं अब नए साल को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अब हम क्या करें? हमने माँ जी को तो बोल दिया कि हम नए साल के लिए कुछ इंतजाम कर लेंगे, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 बहुएं परेशान थी, तभी पड़ोस में रहने वाला बच्चा आता है। आंटी, इस बार क्या हम नया साल नहीं मनाएंगे? हम सबको नया साल मनाना है। अरे किसने कहा कि हम नए साल नहीं मनाने वाले? अरे चिंता मत करो, हम इस साल भी खूब धूमधाम से नया साल मनाने वाले हैं। 5 बहुएं शाम के समय ही घर से जंगल की तरफ निकल जाती हैं। अरे हम सूखी लकड़ियां ले लेते हैं, इसे हम आग जलाकर बोनफायर करेंगे।
यहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल भी हैं। मैं फूल ले लेती हूँ, हम अपना लकड़ी का मोहल्ला फूल से ही सजा देंगे। यहाँ कुछ फल भी हैं, फल भी लेकर चलते हैं। मुझे तो सब उम्मीद लग रही है कि इस बार का नया साल सब लोग खुश होकर ही मनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे जुगाड़ से ही हम अब सब कुछ तैयार करेंगे नए साल की। नए साल से एक दिन पहले पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने जुगाड़ से लकड़ी के मोहल्ले को बहुत ही सुंदर सजाती हैं। ये लो फूलों से तो मोहल्ला सजा दिया। अरे कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, लग ही नहीं रहा ये लकड़ी का मोहल्ला है। ये तुम पांचों बहू का ही जुगाड़ है ना? सच में ये सब कैसे किया तुम पांचों ने? माँ जी, ये सब हमारी ही कलाकारी है। हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल मिल गए थे तो हमने उससे ही मोहल्ले को सजा दिया, और आज रात 12 बजे हम सारे मिलकर नया साल मनाएंगे। खाने का भी इंतजाम हो गया है। लेकिन खाने का कैसे? अरे जुगाड़ू बहुएं बोलती हो और फिर भी पूछ रहे हो। हमें जंगल से खाने की काफी सारी चीजें मिल गई हैं और कुछ कुछ सामान बाकी घरों से भी लेकर आए हैं। सब लोग साथ में नया साल मनाते हैं। पांचों बहुएं मिलकर बोनफायर में ही खाने की चीजें पकाती हैं। अरे आ जाओ भाई, गर्मा गर्म भुट्टा भून लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, खा लो सब। तुम पांचों बहू ने लकड़ी के मोहल्ले में नया साल बहुत ही सुंदर बनाया, मुझे उम्मीद नहीं थी। माँ जी सब खुश हैं, हमारे लिए यही बहुत है। चलिए हम सब लोग केक काट लेते हैं। केक? ये रहा केक, गाजर के हलवे से बनाया है। इसी के साथ अंत में लकड़ी के मोहल्ले में हर कोई नया साल बड़े ही धूमधाम से मनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी कभी जुगाड़ू बहू की तरह ही नया साल मनाया है?